तो हेलो गाइस, आज हम रिक्रिएट करेंगे अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का एक ऐसा इफेक्ट जो एक क्रिएटर ने किया था। मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा आफ्टर इफेक्ट बेसिक्स का वायरल प्रोडक्ट वीडियो इफेक्ट। इसको हम रिक्रिएट करेंगे डाविंची रिजॉल्व में यूजिंग फ्यूजन और सिर्फ फ्यूजन। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया नया प्रोजेक्ट, इसका कुछ नाम रख देते हैं, ट्यूटोरियल तक, ठीक है। अब इस ट्यूटोरियल में हम एडिट पेज के फंक्शन जो है वो भी यूज़ नहीं करेंगे। देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे इस टाइप के इफेक्ट्स में आपको रीटाइम या फिर टाइम स्ट्रेच करना पड़ता है, तो वो चीज़ हम लोग एडिट पेज में करते हैं। बट आज के ट्यूटोरियल में हम ये भी फ्यूजन में करेंगे। हालांकि फ्यूजन का जो मेथड है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, क्योंकि अ, जैसे लेयर्स में आप देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा आगे स्ट्रेच हुआ नहीं हुआ। फ्यूजन में थोड़ा नोट बेस्ड है, वो अलग प्रोसेस है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है हमारी क्लिप जिसमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने घुमाया था। इसको हम बाद में रोटोस्कोप करेंगे और एक डार्क कॉन्ट्रास्ट के सामने है ये, ताकि आराम से रोटोस्कोप हो जाए। और आगे की क्लिप ये जिसमें मैं आ रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। इसके बाद कट कर देता हूँ और यहाँ से मैं शुरू करूँगा क्लिप। यहाँ पे शैडो नहीं है, तो ये मैंने कट करके अलग कर दी, कंट्रोल दी। और जहाँ से घूमना शुरू करेगा ये ऐसे यहाँ से शुरू कर रहा है और मैं ज़्यादा पोर्शन नहीं चाहिए, इतना। ये तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, ये सब मुझे शायद नहीं चाहिए मुझे, बेकार है, हटा देता हूँ इसे। हाँ, तो मैं 2 क्लिप्स मिल गई। अब एक के ऊपर एक रखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको बीच में नहीं रखा, मैंने इसको टाइम सेट नहीं किया। मैं इसको फ्यूजन में खोलूँगा और वहाँ पे रीटाइम और जो क्लिप अलाइनमेंट वगैरह है वो यहीं पे करेंगे हम। तो मीडिया 1 है, बैकग्राउंड का नाम रख देता हूँ, मीडिया 2 देख लेते हैं। ये हमारा फोरग्राउंड एफसी लिख देता हूँ। बैकग्राउंड रहने देते हैं फॉर द रेजोल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। चलिए, तो नंबर 1 स्क्रीन पे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे फोरग्राउंड। फोरग्राउंड जो है वो शुरू के पार्ट में ही था, आगे नहीं हुई। जबकि आप देख सकते हैं, जब मैं ये मोशन कर रहा हूँ फेंकने वाला मेरे हाथ से, यहाँ पे वो क्लिप होनी चाहिए थी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वो क्लिप आगे से जो शुरुआत में फोरग्राउंड है हमारा, उसको हम इस टाइम इंटरवल पे कैसे लाएँगे। यहाँ से मुझे फेंकनी है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड देख लेता हूँ। इनफैक्ट बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन भी करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं जब आगे फेंकूँ इसे, तो थोड़ा स्लो मोशन हो, फिर फ्रीज फ्रेम हो और उसके बाद कंटिन्यू हो, क्योंकि जो ओरिजिनल इफेक्ट था वो ऐसे ही कुछ था। तो बैकग्राउंड मोड चूज़ कर ली मैंने। यहाँ तक नॉर्मल मोशन होगा, ठीक है, 270 फ्रेम। और अब मैं ऐड करूँगा टाइम स्ट्रेचर मोड। टाइम स्ट्रेचर मोड क्या करता है, वो बताता है कि इस पॉइंट पे जो मीडिया आउट है उसके 270th फ्रेम पे हमें इनपुट का कौन सा फ्रेम चाहिए। तो अभी ये 0 फ्रेम है, मतलब यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट करेगा, पर हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 270 फ्रेम ही चाहिए इनपुट का। तो मैंने यहाँ पे 270 डाल दिया। लेकिन इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं 276, 77, 277 ये वाला फ्रेम चाहिए मुझे बाद में, आउटपुट में बाद में चाहिए। और मैं जब बाद में लगाऊंगा तो ये स्टिच हो जाएगा टाइम। तो देखिए 290 फ्रेम में मैंने 277 लगा दिया, मतलब
ये जो आउटपुट आएगा मेरा टाइम स्ट्रक्चर से वो स्लो डाउन हो जाए, ये देखिए, ठीक है। और लास्ट में तो मुझे 435 ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, स्लो डाउन हो गया। इसके बाद मुझे फ्रीज फ्रेम चाहिए, तो 277 यही फ्रेम मैं आगे तक चलाऊँगा आउटपुट में। तो यहाँ तक ठीक है, इतना ठीक है, 277, ठीक है। तो पहले स्लो डाउन, फिर फ्रीज फ्रेम, फिर नॉर्मल, ये टाइम स्ट्रेचर का काम है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं अपने फोरग्राउंड पे। इसको क्या करना है, हमें शुरुआत इसकी करनी है, इसको हमें डिले करना है एक्चुअली। तो हम लेंगे टाइम स्पीड, इसमें जो डिले फंक्शन दिख रहा है आपको, तो 270 फ्रेम पे मुझे स्टार्ट करनी है इसे। तो मैं इसको डिले करूँगा 1 मिनट। कुछ दिक्कत है, ये बैक में फ्रीज फ्रेम क्यों है? ओके, एक गलती हो गई हमसे। जो टाइम स्ट्रेचर लगाया था हमने, उसमें फर्स्ट फ्रेम जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट करना था, जबकि ये 270 से है। तो यहाँ पे 0 की फ्रेम हमें डालना पड़ेगा। अब ये ठीक हो गया होगा। हाइपर हटा देता हूँ, थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ रहा है नए सिस्टम पे। बैक हाफ कैश बाद में देखेंगे इसे। चलिए, अब हाँ, अब ठीक है, अब चल रहा है ये। हाँ, तो हम अब ये सब ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइम स्पीड पे, ठीक है। या ठीक है, यहाँ हम पे ये 269 फ्रेम, ओके। तो हम डिले करेंगे अपनी फुटेज को 269 तक, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 269 पे हमारी फुटेज स्टार्ट होगी फोरग्राउंड वाली। और मैं इसकी स्पीड भी थोड़ी कम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा स्लो मोशन इफेक्ट थोड़ा सा होना चाहिए। हम्म, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मैजिक मास्क। एक्चुअली मैजिक मास्क हमें इससे पहले डालना पड़ेगा, रीज़न बीइंग टाइम स्ट्रिच या टाइम स्पीड के बाद अगर आप इसको डालेंगे तो जीपीयू पे बहुत लोड ले लेता है। तो पहले मैं इसको मैजिक मास्क में ट्रैक कर लेंगे शुरुआत में जो फुटेज है, उसके बाद इसको टाइम स्पीड से डिले करेंगे, तो नोड स्ट्रक्चर में बस ये एक पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये फ्रेम ठीक लग रहा है मुझे फर्स्ट फ्रेम से, और ये मैंने कर दिया सेलेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा मैजिक मास्क। इसको और दबा के मैं जो रबड़ बैंड है वो भी हटा देता हूँ। कहाँ गया? इसको ब्लू और वाइट हिस्से को भी सेलेक्ट कर देता हूँ। आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। और अब मैं ट्रैक कर देता हूँ, ट्रैक फॉरवर्ड। थोड़ा टाइम लेगा, बट इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। जेंडर डिड नॉट कंप्लीट, ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी क्लिप हाफ टाइमलाइन में ही है, इसलिए वो कंप्लीट तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन हमें देखना है आगे तक हो गई या नहीं। ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तक हो गई। और मर्ज में आपको, क्योंकि टाइम स्पीड डिलेड रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपकी ओरिजिनल जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर 1 मिनट ठीक है वो, इससे पीछे का ट्रैक नहीं हुआ, यहाँ से मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा 1 मिनट। लेफ्ट ईयर पे जो ओरिजिनल इमेज मैजिक मास्क है वो दिख रहा है आपको, इसलिए शुरुआत में ही आपको वो इमेज दिख रही है। लेकिन उसके बाद टाइम स्पीड के बाद जो मर्ज आया है, मर्ज में वही इमेज या वीडियो डिलेड दिखेगी आपको, इसे 269 फ्रेम के बाद दिखेगी। अब ये हो गया है, ठीक है। और यहाँ भी आ गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म। यहाँ से फेंकना शुरू करेंगे 1 मिनट यहाँ पे,
यहाँ से, ठीक है। बढ़िया, तो इस लाइन से ही शुरू करेंगे। तो हम इसमें लगा देंगे ट्रांसफॉर्म मोड, और ट्रांसफॉर्म मोड क्या करेगा, हमें देगा कंट्रोल्स इसको इधर उधर करने के लिए। तो हम इसको अलाइन कर देंगे, एंगल भी चूज कर लेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, राइट ऊपर, और इसको हम की फ्रेम कर देंगे। ठीक है, अब साइज ठीक है। हाँ, ये ठीक लग रहा है। तो की फ्रेम में कर देता हूँ सेंटर को, साइज को, एस्पेक्ट नहीं चाहिए मुझे, एंगल चाहिए। एंगल कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद आप हैंड का मूवमेंट देखिए, मूवमेंट आगे जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जाएगा यहाँ, और इसको हम कर देंगे बड़ा, बहुत बड़ा, और बड़ा कर देते हैं यहाँ पर, और थोड़ा एंगल भी चेंज कर देते हैं। अच्छा देखते हैं इसे। ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है, मतलब जैसे कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसका थ्रो, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है यहाँ, ऑल्दो इट इज़ स्लो मोशन इन द बैकग्राउंड, बट ये थोड़ा, एक मिनट मैं इसे की फ्रेम में जाके थोड़ा ठीक कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म ढूंढता हूँ, ट्रांसफॉर्म ये रहा, और कल से कहाँ है की फ्रेम्स, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। इसको हटा, हाँ ये रहे, ओके, ये 3 है, इसको पास करके देखते हैं क्या ये पास और आ सकते हैं। हाँ, तो सकते हैं, बढ़िया। अब देखते हैं। ओके, पहले से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मतलब ठीक है, पर थोड़ा-सा अगर और पास आए, देखते हैं 1 मिनट। हाँ, ओके, थोड़ा और पास आ सकता है क्या? आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, अब ठीक है। अब बढ़िया है। गुड, 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 गुड। चलिए, ये आ गया नीचे। इसके बाद हमें की फ्रेम लगाना है। इसमें मेरे हाथ में हाथ दिख रहा है इसमें मेरा। तो पहले तो मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, कहाँ तक जाना है? यहाँ तक। ऊपर, थोड़ा-सा राइट। हाँ, ना ठीक है अब। थोड़ा एनिमेशन में दिक्कत है, लेकिन खैर वो रिकॉर्डिंग हमने वैसे ही करी है, मोबाइल से काम चला वो, तो ठीक है। चलिए, ये वहाँ से यहाँ इस मोमेंट तक, ठीक है, इस मोमेंट पे ये वापस जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पे हमें की फ्रेम डालना पड़ेगा ताकि पोजीशन स्टेबल रहे। ठीक है, और नेक्स्ट अब इस पे पीछे कर देता हूँ थोड़ा, वो है जूम। ऑलमोस्ट ठीक है, और यहाँ पे इस कर्व को स्मूथ ऐसे नहीं होता ये, ओके। इसके हैंडल्स हैं, इससे आप थोड़ा-सा स्मूथ कर सकते हैं इसे, अगर करना चाहें तो। ये पाथ है जो फ़ॉलो करेगा हमारा ऑब्जेक्ट, इतना ठीक है, स्मूथ ठीक है। चलिए कर देते हैं। चौंपी फुटेज आ रही है, आई थिंक मुझे एडिट पेज में जाना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर कैश स्टार्ट, जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है, हो गई। देखते हैं, उठाया, देखा, और देखा, अब वापस।
ओके, यहाँ तक ठीक है, पर मुझे ये इसकी ओपेसिटी जो है वो 0 करनी पड़ेगी की फ्रेम में। ये यहाँ पे ठीक है, इसके बाद 0 करनी पड़ेगी। ये चीज़ हम मर्ज नोड में कर सकते हैं। मर्ज नोड में आपको ब्लेंड ऑप्शन मिलता है, देखिए। तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके बाद इसको कितना कम करूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही शुरुआत में करना है हमें। शुरुआत में या शुरुआत में ठीक लग रहा है। शुरुआत में आई डोंट थिंक कि हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंड की। एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब इसमें मैं और उसमें मैं जो अपने टाइमलाइन ओरिजिनल है, उसकी सारे कंटेंट कॉपी करूँगा कंट्रोल C से और इसमें पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि जो 60 एफपीएस की फुटेज है, वो 30 एफपीएस में ठीक से चलती है। 24 में वो थोड़ी-सी चॉपी हो जाती है। अ, अब इसमें थोड़ी-सी फ्लिकरिंग दिख रही है मुझे और ये जो ऊपर कपड़े हैं, ये मैं हटाना चाहता हूँ। इसके लिए भी एक मोड होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। से बैकग्राउंड में इसका नाम शायद क्लोन नहीं होता। क्या होता है इसका नाम? अ, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। पैच, हाँ, पैच रिमूवर, राइट, राइट, राइट। बिल्कुल, ये टूल हमारे काम आएगा। रेक्टेंगल कर देता हूँ। नहीं, ये विंडो इस साइड आएगी, ये विंडो इस साइड आएगी। इससे क्या होता है, एक विंडो का आउटपुट दूसरे में वो पैच एज़ अ पैच यूज़ करता है। तो अभी मैं सिंगल व्यूअर कर देता हूँ। ये यहाँ पे नहीं, बस नहीं, पर कुछ सेटिंग होती है, दूसरी सेटिंग होती है। हाँ, ब्लेंड, ओके, अभी ठीक हो जाएगा। अभी देखिए इसको मैं, हाँ, परफेक्ट। अब कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अ, 1 मिनट, लास्ट में थोड़ी दिक्कत करेगी। चलिए कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। उसके लिए हमें एडिट पेज में जाके इसको कट करना पड़ेगा, इस पोर्शन को। यहाँ पे इसको पैच रिमूवर को नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ मास्किंग करनी पड़ेगी हमें। चलिए बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। अभी अपने ओरिजिनल फुटेज पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड ब्लर ला सकते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो ब्लर लाएँगे। ब्लर कौन-सा यूज़ करेंगे? गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर यूज़ करते हैं। लेंस ब्लर, ठीक है। और की फ्रेम लगाया हमने, वो ठीक है। यहाँ पे आधा ब्लर हो जाएगा। के बाद यहाँ पे पूरा फुल, ठीक है। और जो इनिशियल था यहाँ पे 0 ब्लर, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया ब्लर। ये ब्लर रहेगा कंटिन्यू जब तक ये घूम रहा है। अच्छा, हाँ, तक इसको कंटिन्यू रखना है। की फ्रेम लगा देते हैं, फिर ये हाफ हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम अब हम क्या करें,
अब हम एक और इफ़ेक्ट डाल सकते हैं जो मैंने एक जगह देखा था, जैसे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके ऊपर ब्लैक बार्स आ जाती हैं। ब्लैक बार्स नहीं, ओके ऐसे कोई नोट तो नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम जो बैकग्राउंड में जो मर्ज है उसके आगे एक और मर्ज लगाएँगे और इसमें एक बैकग्राउंड लगा देंगे, जो कि इसको ब्लैक कर देगा और इसको हम ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे नोड लगा के और ये आ गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहीं पे रहेगा और ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं और यहाँ से आगे हम अपने ट्रांसफ़ॉर्म के वाई एक्सिस को ऊपर कर देते हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है। ऐसा ही हमें एक और मेश लगाना है, एक और बैकग्राउंड लेना है और इसके आगे ट्रांसफ़ॉर्म भी लगाना है और इसको कनेक्ट कर देना है मर्ज से, इसको हमें ऊपर डालना है। तो यहाँ पे ऊपर, 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 हाँ, ठीक है। जैसे ही आगे आता है, यहाँ पे पहले मैं पहला की फ्रेम लगा देता हूँ। उसके बाद जैसे ही नीचे वाला ऊपर आता है बार, वैसे ही ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम, दूसरे वाले ट्रांसफॉर्म में भी की फ्रेम, उसके बाद यहाँ पे दोनों आउट ऑफ द फ्रेम। वाह, ओके, चलो ये तो बढ़िया था। इसको मैं थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ की फ्रेम से, की फ्रेम पैनल में सेलेक्ट करके एस दबा देता हूँ कंट्रोल ऑल करके, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म वालों को भी देख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके ये भी हो गए, ओके ठीक है ये हो गया। ठीक है जो भी है, हाँ ठीक है। अब एक और इफेक्ट है जो मैंने देखा था, हम यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है ड्रिप, ड्रिप इफेक्ट। ड्रिप इफेक्ट क्या करता है, इसको मैं पहले लगाऊंगा, यहाँ पे ठीक है, इसको मैं लगा दूंगा कि फ्रेम एस्पेक्ट पे, नहीं एस्पेक्ट से तो कुछ नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं, डैम्पिंग, डैम्पिंग है, हाँ डैम्पिंग से कंट्रोल होता है, ओके। सो डैम्पिंग कर दी 0, फेस कर दिया 0, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम फेस कर देंगे 3, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो करनी नहीं थी, डैम्पिंग कर देंगे 0, फेस रखेंगे 3 और जहाँ तक ये कंटिन्यू है यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाएंगे हम, पे मैं 6 कर देता हूँ इसे और यहाँ पे डैम्पिंग 9 कर देता हूँ फेस और बढ़ेगा ये, डैम्पिंग कर देता हूँ फुल। अब देखते हैं, एक चीज मुझे दिख रही है, ये जो बार्स हैं ये हिल क्यों रही हैं, हिलनी तो नहीं चाहिए। आ, अच्छा ओके, हमने जो स्प्लाइन एडिटर में जाके इसको स्मूथ किया है उसकी वजह से ये हिल रही है, the keyframe smooth है ना आपकी linear, कोई बात नहीं, ये तो इसको अन की फ्रेम जो है, ये वाला, इस की फ्रेम को हटा देते हैं और दोबारा यहाँ पे वही वैल्यू डाल देते हैं 1.24 1
और आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला तो ठीक हो गया। ऐसे ही नीचे वाले के साथ करना है, ट्रांसफॉर्म 2 के साथ। यहाँ पे -0.329, -0.329 यहाँ पे भी करना है, -0.329। अच्छा, ये हो गया। नहीं हुआ। अच्छा, की फ्रेम शायद मैं हटाना भूल गया, पहले हटाना है, फिर आपको लिखना है अब ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया। ओके। ये दिक्कत आ रही है, तो मैं कट आउट करता हूँ, देखता हूँ। आप चलिए थोड़ा सा कलर पेज में आ जाते हैं, क्योंकि जो इमेज है वो मैंने मोबाइल से खींची थी और बहुत ही लो लाइट में है और कुछ खास अच्छी लग नहीं रही। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफसेट इन लेफ्ट मीन्स ब्लैक्स, ब्लैक्स को थोड़ा सा लाइट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। अच्छा, गानो मीन्स मिडिल पोर्शन, ये ठीक है, थोड़ा से ही ठीक है। गेन ऑलरेडी हमारा ठीक है। ऑफसेट भी हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लाइट ही रहेगा तो अच्छा है। अब हम ऑल टेस्ट दबा के एक और मोड ले लेते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं डी फ्लिकरिंग्स, क्योंकि इसमें फ्लिकर बहुत हो रहा है, तो हम एक डी फ्लिकर मोड यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा जीपीयू इंटेंसिव है, तो टाइम लेगा लोड होने में। तब तक और देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हेलेशन, हेलेशन डाल सकते हैं, और हेलेशन डालेंगे तो सेकेंडरी ग्लो भी डालेंगे, इससे थोड़ा ड्रीमी ड्रीमी लुक आ जाता है। ओके, अभी ये डी फ्लिकर लोड नहीं हुआ है पूरा, लोड होने के बाद अच्छे से चलेगा। चलिए और देखते हैं और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे। फिल्म लुक डाल सकते हैं, या फिर स्प्लिट टोन, स्प्लिट टोन डाल दे। स्प्लिट टोन अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग करके देखते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो अच्छा लग नहीं रहा। एक्चुअल ठीक है, क्यों वो भी नहीं छोड़ते। काफ़ी अच्छा है, पहले से अच्छा है। चलिए इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं, कैश होने देते हैं। तो उसी प्रेफर करता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अच्छा लुक आ रहा है। बढ़िया, बढ़िया, बस ये बढ़िया नहीं है। यहाँ इसको मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब दिखाने का, इसको ठीक करने का। ट्यूटोरियल ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें ऑडियो डाल देता हूँ। ऑडियो ये रही, मैंने डाउनलोड करी थी। ओके, तो सबसे पहले फुटस्टेप्स, वी हैव फुटस्टेप्स। आवाज़ नहीं आ रही। ओके, ठीक है, गेम स्टार्ट। ये शायद स्टार्टिंग के लिए दिया था मैंने। नहीं, आइटम पिकअप, आइटम पिकअप, हाँ जब पिकअप करेगा तो आइटम के लिए ठीक है।
यहाँ पे ओके, यहाँ पे रिएक्शन नेम थोड़ी साउंड बढ़ाइए। नहीं, that was not, it was hum. नहीं, ये परफेक्ट। और फिर स्लो डाउन टाइम करेंगे हम यहाँ पे। इसको एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट करना चाहता हूँ, इसकी स्पीड हम 1 कर देंगे। थोड़ा पहले और तो कॉपी करके हम रिवर्स भी करेंगे, रिवर्स कर देंगे। बढ़िया, ठीक है। क्या चीज? ओके, इसके बाद रिएक्शन आएगा। ठीक है। और ये पता नहीं मैंने क्यों लिया था, मेरी शुरू के लिए। इसके बाद हम कुछ इसमें जूम कट्स लगा सकते हैं ताकि हमारी वीडियो बोरिंग ना लगे। जैसे यहाँ पे मैं आया, तो चलिए इसमें थोड़ी सी फ्री फ्रेमिंग की फ्रेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा जूम, थोड़ा कट लगाते हैं। कट्स लगाने के लिए अच्छे मैं आता हूँ तो मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। ओके, यहाँ पे की फ्रेम्स, और यदि उठेगा तो हम इसको कैमरा स्टेबलाइज करेंगे। हम कोई स्टेबलाइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ की फ्रेम स्टेबलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे परफेक्ट। अब ठीक है।
लेट इट लोड। तो इसका मुझे नहीं पता, अब देखते हैं इसको फुल स्क्रीन में।